दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कि सेलिंग मतलब सिर्फ सामान बेचना होता है, तो आज की यह कहानी तुम्हारी सोच की जड़ें हिला देगी। क्योंकि दुनिया का हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। कोई अपना आइडिया बेच रहा है, कोई अपनी मेहनत, कोई अपनी बात और कोई अपना भरोसा। लेकिन दर्द तब होता है जब तुम्हारे अंदर टैलेंट पहाड़ जितना हो, फिर भी लोग तुम्हारी बात को सीरियस ना लें। लेकिन दर्द तब होता है जब तुम्हारे अंदर टैलेंट पहाड़ जितना हो, फिर भी लोग तुम्हारी बात को सीरियस ना लें। तुम बोलो और सामने वाला मोबाइल चलाने लगे, तुम समझाओ और लोग इग्नोर कर दें। तुम मेहनत करो लेकिन मौके किसी और को मिल जाए। यहीं से शुरू होती है मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग की असली ताकत। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ज्ञान की किताब यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि इस दुनिया में जीतता वही है जो लोगों के दिमाग में घुसना जानता है, जो दिल जीतना जानता है, जो शब्दों से सामने वाले के अंदर आग लगा दे। और आज तुम सिर्फ सेलिंग नहीं सीखोगे, तुम सीखोगे इंसानों को समझना, उनकी सोच को पढ़ना, उनकी कमजोरियों को पकड़ना और अपनी बात को इस तरह रखना कि सामने वाला ना बोल ही ना पाए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा इन्फ्लुएंस सब बदलने वाला है। सोचो, दो लोग एक ही चीज बेच रहे हैं। एक दिन भर मेहनत करता है, फिर भी खाली हाथ। दूसरा सिर्फ 10 मिनट बात करता है और लाखों का डील बंद। फर्क किसमें है? प्रोडक्ट में नहीं, फर्क है कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में, एनर्जी में, इमोशन में। लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा खरीदते हैं। अगर तुम किसी इंसान को महसूस करा दो कि तुम्हारी बात उसकी जिंदगी बदल सकती है, तो वो खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। यही पहला सीक्रेट है। सेलिंग कभी प्रोडक्ट की नहीं होती, फीलिंग की होती है। जब कोई इंसान महंगी घड़ी खरीदता है तो वो सिर्फ टाइम नहीं खरीद रहा होता, वो स्टेटस खरीद रहा होता है, रिस्पेक्ट खरीद रहा होता है, अटेंशन खरीद रहा होता है। जब कोई जिम ज्वाइन करता है तो वो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं खरीद रहा, वो कॉन्फिडेंस खरीद रहा है, अट्रैक्शन खरीद रहा है। समझ रहे हो? लोग चीजें नहीं खरीदते, अपनी अधूरी ख्वाहिशें खरीदते हैं। अब सवाल यह है, अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? सामने वाले को समझना होगा। बहुत लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं, लेकिन असली सेलर पहले इंसान को पढ़ता है, उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसकी परेशानी, उसकी चाहत। क्योंकि हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है, हर इंसान को चाहता है, और जो उसकी उस चाहत को पकड़ लेता है वही खेल जीत जाता है। अगर सामने वाला पैसा कमाना चाहता है तो उसे सपनों की भाषा में बात करो। अगर सामने वाला डर में जी रहा है तो उसे सुरक्षा की भाषा में बात करो। अगर सामने वाला अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपनापन दो। यही इमोशनल सेलिंग है। और याद रखना, लोग तुम्हारे शब्द नहीं याद रखते, लोग याद रखते हैं तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अब सुनो, सबसे खतरनाक रूल, कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें खुद अपनी बात पर भरोसा नहीं तो सामने वाला क्यों करेगा? तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखें सब सच बता देती हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने अंदर आग पैदा करो। जब तुम बोलो तो ऐसा लगे कि तुम्हें खुद पता है तुम दुनिया बदल सकते हो। धीरे बोलो लेकिन वजन के साथ बोलो। जल्दी बोलने वाला इंसान अक्सर डर छुपा रहा होता है, लेकिन जो रुक रुक कर कॉन्फिडेंस से बोलता है उसकी बात सीधा दिल में उतरती है। और एक चीज, कभी भी सामने वाले को प्रोडक्ट मत ठूसो, पहले रिलेशनशिप बनाओ। आज की दुनिया में लोग स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें पता चल जाता है कौन सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। इसलिए पहले ट्रस्ट बेचो, फिर प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। अगर तुम किसी इंसान की सच में मदद करते हो तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। अब आते हैं उस टेक्निक पर जो बड़े बड़े करोड़पति सेलर इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी टेलिंग। इंसान फैक्ट्स भूल जाता है लेकिन कहानी कभी नहीं भूलता। अगर तुम सिर्फ बोलोगे ये प्रोडक्ट अच्छा है तो कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन अगर तुम कहानी सुनाओगे, इमोशन जोड़ोगे, स्ट्रगल दिखाओगे, तो सामने वाला अंदर से जुड़ जाएगा। क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, कहानी से चलता है। याद करो, बचपन सबसे ज्यादा क्या याद है? कहानियां। तो अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो डेटा मत फेंको, दिल छूने वाली कहानी सुनाओ। अब एक ऐसी चीज जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देगी, स्कैरसिटी। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही इंसान को लगता है ये मौका निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा, उसका दिमाग तुरंत डिसीजन लेने लगता है। इसीलिए बड़े सेलर बोलते हैं लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑफर, लास्ट चांस। क्योंकि इंसान पाने से ज्यादा खोने से डरता है, और ये डर डिसीजन करवाता है। अब सुनो, सेलिंग का सबसे डेंजरस सीक्रेट, लोग तुम्हारी बात नहीं खरीदते, लोग तुम्हारी एनर्जी खरीदते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जोश नहीं तो तुम्हारे शब्द लाश बन जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर जुनून है
आग है, विश्वास है, तो साधारण शब्द भी तूफान बन जाते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग स्टेज पर आते हैं और पूरा माहौल बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में जान होती है, इमोशन होता है, रियलनेस होती है, और दुनिया उसी के पीछे चलती है जो अंदर से जिंदा होता है। अब एक बात गांठ बांध लो, सेलिंग सिर्फ बिजनेस स्किल नहीं है, ये लाइफ स्किल है। जॉब इंटरव्यू में भी सेलिंग, रिलेशनशिप में भी सेलिंग, दोस्ती में भी सेलिंग, यूट्यूब पर भी सेलिंग, हर जगह। अगर तुम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना सीख गए तो जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। लेकिन अगर कम्युनिकेशन कमजोर रहा तो टैलेंट होने के बावजूद भीड़ में दब जाओगे। इसीलिए आज से प्रैक्टिस शुरू करो, लोगों से बात करो, आई कांटेक्ट बनाओ, कॉन्फिडेंस से बोलो, लोगों को महसूस कराओ कि तुम उन्हें समझते हो। और सबसे जरूरी, रिजेक्ट होने से मत डरो। हर ना तुम्हें अगले हाँ के करीब ले जाती है। बड़ा सेलर वो नहीं जिसे कभी रिजेक्शन ना मिला हो, बड़ा सेलर वो है जो हर रिजेक्शन के बाद और खतरनाक बन गया। याद रखना, जब तक तुम खुद को बेच नहीं सकते तब तक दुनिया तुम्हें खरीदने वाली नहीं। इसीलिए अपनी आवाज पर काम करो, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करो, अपनी बात रखने के तरीके पर काम करो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ मेहनती लोगों का नहीं होगा। आने वाला समय उनका होगा जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों जीतना जानते हैं। और जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उस दिन तुम्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब सोचो, एक लड़का, जेब खाली, कोई पहचान नहीं, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं, लेकिन जैसे ही वो बोलता है लोग उसकी तरफ खींचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज में भरोसा है, उसकी बातों में आग है, और उसके शब्द सीधा दिल पर हमला करते हैं। यही पावर है कम्युनिकेशन की। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो कमरे में आते हैं और कोई नोटिस नहीं करता, दूसरे वो जो आते ही माहौल बदल देते हैं। लोग खुद बोलते हैं, यार इसमें कुछ अलग है। वो अलग क्या है? ना फेस, ना पैसा, ना कपड़े, वो अलग है प्रेजेंस। जब इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसकी आंखों में डर खत्म हो जाता है, और दुनिया उसी इंसान को सुनती है जो खुद को सुनने लायक समझता है। अब सुनो सबसे डेंजरस माइंड गेम। लोग सच से ज्यादा कॉन्फिडेंस पर भरोसा करते हैं। अगर तुम हिचकिचाते हुए बोलोगे तो सही बात भी गलत लगेगी। इसलिए शब्दों से पहले अपने अंदर की हालत बदलो, क्योंकि इंसान वही बेच सकता है जो वो अंदर से महसूस करता है। अगर अंदर डर भरा है तो आवाज कांपेगी, अगर अंदर कमी महसूस होती है तो आंखें नीचे झुकेंगी। लेकिन जिस दिन अंदर से लगा मैं वैल्यू रखता हूं, उस दिन दुनिया का बिहेवियर बदल जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनो, लोग तुम्हारी नॉलेज से इंप्रेस नहीं होते, लोग इस बात से इंप्रेस होते हैं कि तुम उन्हें कितना इंपॉर्टेंट महसूस करवाते हो। अगर सामने वाला तुमसे बात करके स्पेशल महसूस करे तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। इसलिए सिर्फ अपनी मत बोलो, सामने वाले को बोलने दो, उसकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ। हर इंसान चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसे महसूस करे, और जो यह कर लेता है वो दिलों का बादशाह बन जाता है। अब आता है वो सीक्रेट जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हैं, क्यूरियोसिटी। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उसे अधूरी लगती है। अगर तुम सारी बात शुरुआत में ही खोल दोगे तो इंटरेस्ट खत्म। लेकिन अगर तुम सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन छोड़ दो तो वो खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। यही कारण है कुछ लोग बोलते कम हैं लेकिन उनकी हर बात भारी लगती है, क्योंकि वो हर शब्द को वैल्यू देते हैं। अब सुनो, कभी भी जरूरतमंद बनकर मत बेचो। जिस इंसान के अंदर डेस्परेशन होती है दुनिया उसे इग्नोर कर देती है, लेकिन जो इंसान शांत होकर बोलता है, जिसे खुद पर भरोसा होता है, लोग उसी के पीछे भागते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा उसी चीज की तरफ भागती है जो रेयर होती है। इसलिए खुद को चीप मत बनाओ, हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, हर किसी के पीछे मत भागो। अपनी वैल्यू बनाओ, अपनी स्टैंडर्ड्स बनाओ, और याद रखना, जिस इंसान को खुद की कीमत पता होती है उसे दुनिया डिस्काउंट में नहीं खरीद सकती। अब आते हैं उस स्किल पर जो करोड़ों की डील्स करवाती है, साइलेंस। हाँ, चुप्पी। बहुत लोग डर के कारण लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर चुप हो जाता है, क्योंकि साइलेंस प्रेशर बनाता है। जब तुम कोई पावरफुल बात बोलकर रुक जाते हो तो सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, और वहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। याद रखना, हर जगह बोलना ताकत नहीं होती, कई बार सही जगह चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। अब एक ऐसी बात जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया तुम्हें वैसा ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग तुम्हें दबाएंगे,
अगर तुम खुद को मामूली समझोगे तो दुनिया तुम्हें भीड़ में खो देगी। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, उस दिन तुम्हारे चलने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। और फिर तुम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, तुम अपना नाम बेचोगे, अपनी पहचान बेचोगे, अपना इन्फ्लुएंस बेचोगे। और जिस दिन इंसान खुद ब्रांड बन जाता है, उस दिन दुनिया उसे खोजती है। तुम्हें पता है सबसे महंगी चीज क्या होती है? ट्रस्ट। एक बार इंसान का भरोसा जीत लिया तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर भरोसा तोड़ दिया तो करोड़ों शब्द भी उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए सेलिंग में सिर्फ स्मार्ट मत बनो, रियल बनो। लोग फेक स्माइल पहचान लेते हैं, फेक इंटेंशंस पहचान लेते हैं, लेकिन सच्चाई सीधा दिल में उतरती है। अब अपनी जिंदगी का सीन सोचो, क्या फायदा उस टैलेंट का जिसे कोई देख ही ना पाए? क्या फायदा उस नॉलेज का जिसे तुम लोगों तक पहुंचा ही ना सको? इसलिए आज फैसला करो, अब डर कर नहीं बोलोगे, अब झुक कर नहीं चलोगे, अब खुद को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो कमरे में घुसते ही माहौल बदल सकती है। तुम्हारी आवाज किसी टूटे इंसान को खड़ा कर सकती है, तुम्हारे शब्द किसी हारे हुए इंसान के अंदर आग लगा सकते हैं। और यही असली सेलिंग है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, लोगों के अंदर इमोशन जगा देना, उनके अंदर उम्मीद जगा देना, उनके अंदर एक्शन जगा देना। अब सुनो वो सीक्रेट जो स्कूल नहीं सिखाता, कॉलेज नहीं सिखाता, और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? ना सोना, ना पैसा, ना गाड़ी, सबसे ज्यादा बिकती है अटेंशन। जिस इंसान के पास लोगों का अटेंशन है, उसके पास पावर है। आज लोग खाना खाते वक्त भी मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, सोते वक्त भी स्क्रीन देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया अब इंफॉर्मेशन से नहीं, अटेंशन से चल रही है। और जो इंसान अटेंशन पकड़ना सीख गया, वो लोगों के दिमाग पर राज करेगा। अब सवाल है, अटेंशन पकड़ते कैसे हैं? इमोशन से। डर, लालच, उम्मीद, गुस्सा, जुनून, ये वो बटन हैं जो इंसान के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। अगर तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन दोगे, लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम इमोशन जगा दोगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे। इसीलिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े सेलर सिर्फ बोलते नहीं, लोगों के अंदर फीलिंग पैदा करते हैं। अब सुनो दूसरा हिडन सीक्रेट। इंसान वही खरीदता है जो उसकी आइडेंटिटी से जुड़ जाए। अगर कोई खुद को स्ट्रांग मानता है तो वो स्ट्रांग दिखने वाली चीजें खरीदेगा। अगर कोई खुद को रिच महसूस करना चाहता है तो वो लग्जरी खरीदेगा। मतलब लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी पहचान खरीदते हैं। इसलिए अगर तुम्हें इन्फ्लुएंस करना है तो सामने वाले की आइडेंटिटी समझो, उसे वो महसूस कराओ जो वो बनना चाहता है, और फिर देखो कैसे लोग खुद तुम्हारे पीछे भागते हैं। अब वो सीक्रेट जो करोड़ों लोग समझ ही नहीं पाए। लोग सच नहीं चाहते, लोग उम्मीद चाहते हैं। एक गरीब इंसान दिन भर थक कर घर आता है, फिर भी मोटिवेशन वीडियो क्यों देखता है? क्योंकि उसे उम्मीद चाहिए। एक टूटा हुआ इंसान प्यार के कोट्स क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे उम्मीद चाहिए। इंसान उम्मीद पर जिंदा है, और जो इंसान लोगों को उम्मीद देना सीख गया, वो कभी खाली नहीं रहेगा। अब सुनो सबसे खतरनाक खेल, स्टेटस। दुनिया में आधे लोग जरूरत के लिए नहीं खरीदते, दूसरों को दिखाने के लिए खरीदते हैं। महंगी कार, महंगा फोन, महंगे कपड़े, क्यों? ताकि लोग नोटिस करें। इंसान अंदर से चाहता है दुनिया उसे इंपॉर्टेंट समझे, और यही डिजायर पूरी मार्केट चला रही है। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों कुछ लोग लाखों कमाते हैं सिर्फ बोलकर, क्योंकि वो इंसानों की साइकोलॉजी समझ चुके हैं। अब एक और हिडन सीक्रेट, जो इंसान सबसे ज्यादा डरता है उसे सबसे ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। डर इंसान को कमजोर बना देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर रिजेक्ट कर दिया तो, यही डर लाखों लोगों को एवरेज बनाकर मार देता है। लेकिन जिस दिन इंसान ने डर के बावजूद एक्शन लेना सीख लिया, उस दिन वो डेंजरस बन जाता है। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, सबसे ताकतवर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब सुनो वो सीक्रेट जिसे सुनकर शायद तुम्हारी रूह कांप जाए। दुनिया तुम्हें उतना ही सुनती है जितना तुम खुद को सुनते हो। अगर अंदर से आवाज आती है मैं नहीं कर सकता, तो बाहर की दुनिया भी वही बोलेगी। लेकिन जिस दिन अंदर से आवाज आई मैं करके दिखाऊंगा, उस दिन पूरी दुनिया की एनर्जी बदलने लगती है। क्योंकि इंसान पहले अंदर जीतता है, फिर बाहर। अब सबसे बड़ा खेल सुनो, कंसिस्टेंसी। लोग मोटिवेशन देखकर शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। और दुनिया में जीत टैलेंट से कम,
कंसिस्टेंसी से ज्यादा मिलती है। हर दिन थोड़ा इंप्रूव करना, यही गेम बदलता है। एक वीडियो, एक कॉन्वर्सेशन, एक स्किल, एक इंप्रूवमेंट, धीरे धीरे इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। बीज आज बोया, फल कल चाहिए, लेकिन नेचर भी टाइम लेती है। इसलिए अगर सच में बड़ा बनना है तो पेशेंस सीखो, क्योंकि हर बड़ा इंसान पहले लंबे समय तक इनविजिबल रहा है। लोग आज सक्सेस देखते हैं, लेकिन वो रातें नहीं देखते जब इंसान अकेला लड़ रहा था। अब सुनो सबसे आखिरी हिडन ट्रूथ। तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए कोई हीरो नहीं आने वाला, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। और जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर लोगे। क्योंकि असली सेलिंग बाहर नहीं होती, असली सेलिंग दिमाग के अंदर होती है। पहले इंसान खुद को कन्विंस करता है, फिर दुनिया उसे खरीदती है। इसलिए आज से खुद को कमजोर बोलना बंद, खुद को एवरेज समझना बंद, खुद को छोटा मानना बंद। क्योंकि शायद तुम्हारे अंदर वो आग छुपी है जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं। और जिस दिन वो आग बाहर आ गई, उस दिन लोग सिर्फ तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे। दोस्तों, साथियों, आज जो बात सुनने वाले हो ना, शायद ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे सच्ची बात होगी। और हो सकता है इस वीडियो के बाद तुम कुछ देर चुप हो जाओ, क्योंकि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं होता। सबसे बड़ा दर्द होता है काश मुझे ये पहले पता होता, काश मैंने खुद को इतना कमजोर ना समझा होता, काश मैं लोगों के डर से अपने सपने ना मारता, काश मैं हर बार लोग क्या कहेंगे मैं ना फंसा होता। दोस्तों, सबसे खतरनाक जेल लोहे की नहीं होती, सबसे खतरनाक जेल होती है दूसरों की राय। लाखों लोग जिंदा हैं लेकिन अंदर से मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्हें डराया गया, चुप रहो, तुमसे नहीं होगा, इतने बड़े सपने मत देखो, औकात में रहो। और धीरे धीरे एक शेर को बकरी बना दिया गया। आज इंसान मेहनत से नहीं हार रहा, खुद की सोच से हार रहा है। उसने खुद को मान लिया, मैं एवरेज हूं। और जिस दिन इंसान खुद को एवरेज मान लेता है, उस दिन दुनिया उसे भीड़ में दफना देती है। दोस्तों, सोचो जरा, जब तुम छोटे थे तुम्हारे अंदर कितनी आग थी। तुम डरते नहीं थे, तुम सपने देखते थे, तुम्हें लगता था मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हारे अंदर जहर भर दिया। कंपैरिजन का जहर, फेलियर का जहर, रिजेक्शन का जहर। और आज हालत यह है, लोग जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, थको, सो जाओ और एक दिन बिना सपनों के मर जाओ। यही सबसे बड़ा दर्द है। कब्रिस्तान में सबसे ज्यादा क्या दफन है पता है? अधूरे सपने, वो बिजनेस जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, वो किताब जो कभी लिखी ही नहीं गई, वो आवाज जो डर के कारण कभी बाहर ही नहीं आई। दोस्तों, इंसान की मौत तब नहीं होती जब उसकी सांस रुकती है। इंसान की असली मौत तब होती है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। वो कपड़े भी दूसरों के लिए पहनते हैं, वो नौकरी भी दूसरों के डर से करते हैं, वो सपने भी दूसरों की परमिशन से देखते हैं। लेकिन आखिर में जब जिंदगी खत्म होने लगती है ना, तब इंसान सिर्फ एक बात सोचता है, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती। दोस्तों, टाइम सबसे बड़ा किलर है। धीरे धीरे चुपचाप तुम्हारी जिंदगी खाता रहता है और इंसान सोचता रहता है अभी बहुत टाइम है। नहीं, यही सबसे बड़ा धोखा है। एक दिन अचानक आईने में खुद को देखोगे और सोचोगे, यार जिंदगी तो निकल गई, सपने अभी भी वहीं पड़े हैं, डर अभी भी वही है, हालत अभी भी वही है, बस उम्र निकल गई। और उस दिन पैसा भी काम नहीं आएगा, लोग भी काम नहीं आएंगे, सिर्फ पछतावा बचेगा। इसलिए सुनो, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा भी जुनून बचा है, अगर दिल अभी भी कहता है मुझे कुछ बड़ा करना है, तो उठो। डर के बावजूद उठो। लोग हंसेंगे फिर भी उठो, कोई साथ ना दे फिर भी उठो, क्योंकि दुनिया हमेशा पहले मजाक उड़ाती है फिर ताली बजाती है। आज लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा है, ये वही समय है जहां तुम खुद को बना सकते हो। याद रखना, हीरा भी कोयले से बनता है, लेकिन दबाव सहकर। इसीलिए दर्द से भागो मत, उसे ताकत बनाओ। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बेइज्जती, तुम्हारे रिजेक्शन, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं आए, ये तुम्हें खतरनाक बनाने आए हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम क्या है पता है? लोग तुम्हें ये यकीन दिला देते हैं कि तुम छोटे हो, लेकिन सच ये है तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है
कि अगर तुम जाग गए ना तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। बस प्रॉब्लम एक ही है, तुम खुद को पहचान नहीं पाए। तुम्हारे अंदर एक आवाज हर दिन चिल्लाती है कुछ बड़ा कर, लेकिन तुम उसे मोबाइल के नॉइज में दबा देते हो, लोगों के डर में दबा देते हो, कंफर्ट जोन में दबा देते हो, और फिर रात को अकेले में सोचते हो, यार मैं जिंदगी में कर क्या रहा हूं। दोस्तों, आज फैसला करो, अब और नहीं। अब डर डर के नहीं जीना, अब भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं मरना, अब अपने सपनों को टालना नहीं, क्योंकि एक दिन टाइम खत्म हो जाएगा और उस दिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो खुद की नजरों में गिर जाओगे। इसलिए उठो, सीना तान के उठो, आग बनकर उठो, ताकि आने वाले सालों में तुम आईने में खुद को देखकर ये ना कहो, काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती। दोस्तों, आज जो सुनने वाले हो ना, अगर इसे सच में समझ गए तो सिर्फ सेलिंग नहीं, लोगों के दिमाग पर राज करना सीख जाओगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? लोग कहते हैं अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाता है। झूठ, कड़वा लेकिन खतरनाक झूठ। इस दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बिकता, सबसे अच्छा प्रेजेंटर बिकता है। और यही वो सीक्रेट है जो 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। इसीलिए बहुत टैलेंट होने के बावजूद लोग गरीब रह जाते हैं, बहुत नॉलेज होने के बावजूद लोग इग्नोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, दिमाग पकड़ना नहीं आता। और आज तुम वो कला सीखने वाले हो जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। वो लोग जो कमरे में घुसते ही अटेंशन खींच लेते हैं, जो 2 मिनट बात करके डील बंद कर देते हैं, जो लोगों को ना बोलने ही नहीं देते। अब ध्यान से सुनो, सेलिंग की दुनिया का पहला हिडन रूल, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग इमोशन खरीदते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो गेम खत्म। एक आदमी 500 रुपए की घड़ी भी पहन सकता है, लेकिन वो 5 लाख की घड़ी क्यों खरीदता है? टाइम देखने के लिए नहीं, रिस्पेक्ट के लिए, स्टेटस के लिए, अटेंशन के लिए। मतलब हर खरीदारी के पीछे इमोशन छुपा है। अब यहां 99% लोग गलती करते हैं। वो प्रोडक्ट समझाने लगते हैं, फीचर्स गिनाने लगते हैं, लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेता है और बाद में लॉजिक देकर खुद को सही साबित करता है। यही वो सीक्रेट है जो करोड़ों की सेलिंग करवाता है। अब सुनो दूसरा हिडन सीक्रेट, अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले उन्हें फील कराओ कि तुम उन्हें समझते हो। हर इंसान अंदर से टूटा हुआ है, हर इंसान किसी दर्द से लड़ रहा है। कोई पैसा ना होने से टूटा है, कोई रिस्पेक्ट ना मिलने से, कोई अकेलेपन से, कोई फेलियर से। और जो इंसान सामने वाले के दर्द को छू लेता है वो उसका भरोसा जीत लेता है। याद रखना, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे फील हाउ मच यू केयर। अब आता है वो सीक्रेट जो सिर्फ टॉप सेलर्स जानते हैं, स्कैरसिटी। जो चीज रेयर होती है दुनिया उसी के पीछे भागती है। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारी वैल्यू गिरा देंगे, लेकिन जिस दिन लोगों को लगा ये इंसान रेयर है, उस दिन तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़े ब्रांड लिमिटेड एडिशन बेचते हैं, इसीलिए बड़े लोग हर किसी को एक्सेस नहीं देते, क्योंकि इंसान वही चाहता है जो आसानी से ना मिले। अब सुनो सेलिंग का सबसे डेंजरस वेपन, स्टोरी टेलिंग। अगर तुम फैक्ट्स दोगे लोग भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम कहानी सुनाओगे तो लोग तुम्हारे अंदर खो जाएंगे। क्योंकि इंसान डेटा से नहीं, इमोशन से जुड़ता है। एक पावरफुल स्टोरी सामने वाले के दिमाग में फिल्म चला देती है, और जिस दिन इंसान के दिमाग में फिल्म चल गई उस दिन डील लगभग खत्म। अब सुनो वो सीक्रेट जो शायद तुम्हें हिला दे। लोग तुम्हारे शब्द नहीं खरीदते, लोग तुम्हारी एनर्जी खरीदते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो दुनिया तुम्हें इग्नोर कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आग है, विश्वास है, जुनून है, तो साधारण शब्द भी लोगों को हिला देंगे। तुमने देखा होगा कुछ लोग स्टेज पर आते हैं और पूरा हॉल चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस भारी होती है, और प्रेजेंस तब बनती है जब इंसान अंदर से खुद को पावरफुल मानता है। अब सुनो सबसे बड़ा सीक्रेट, 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1% लोग कनेक्शन बनाते हैं, और जहां कनेक्शन बन गया वहां सेलिंग अपने आप हो जाती है। अगर सामने वाला तुम्हें लाइक करता है, ट्रस्ट करता है, तो वो तुमसे खरीदना चाहता है, लेकिन अगर उसे लगा कि तुम सिर्फ फायदा उठाना चाहते हो तो गेम खत्म। इसलिए पहले इंसान बनो, फिर सेलर बनो। अब वो रूल जो करोड़पति लोगों को भीड़ से अलग करता है, साइलेंस। हाँ, चुप्पी। पावरफुल लोग हर समय नहीं बोलते, वो सही समय पर बोलते हैं। जब तुम कोई स्ट्रांग बात बोलकर रुकते हो तो सामने वाला अंदर से सोचने लगता है,
और वहीं इन्फ्लुएंस पैदा होता है। अब सुनो, सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक, लोग खुद को स्पेशल महसूस करना चाहते हैं। अगर तुम सामने वाले को यह फील करा दो कि वो इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हारे करीब आने लगेगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी भूख पैसे की नहीं, इंपॉर्टेंस की है। हर इंसान चाहता है कोई उसे नोटिस करे, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे समझे। और जो इंसान ये स्किल सीख गया, वो दिल जीतना सीख गया। अब आखिरी सीक्रेट सुनो, जो शायद पूरी जिंदगी बदल दे। सेलिंग बाहर नहीं होती, सेलिंग अंदर होती है। अगर तुम खुद कन्विंस नहीं हो तो दुनिया भी नहीं होगी। इसलिए पहले खुद पर काम करो, अपनी आवाज पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने माइंडसेट पर, अपने डर पर। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को बेच दिया ना, उस दिन दुनिया तुम्हें खरीदने लगेगी। और याद रखना, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम है, गरीब वो है जिसकी बातों में ताकत नहीं, जिसकी प्रेजेंस में वजन नहीं, जिसकी आवाज में विश्वास नहीं। इसलिए उठो, अपने अंदर के डर को मारो, अपनी आवाज को हथियार बनाओ। क्योंकि आने वाला समय सिर्फ मेहनती लोगों का नहीं होगा, आने वाला समय उनका होगा जो लोगों के दिमाग और दिल दोनों पर कब्जा करना जानते हैं। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग जलाई है ना, तो समझ लो तुम अभी तक सोए हुए थे। क्योंकि दुनिया तुम्हें वही दिखाती है जो वो चाहती है, लेकिन असली खेल दिमाग के अंदर चलता है। और आज तुमने सिर्फ दरवाजा खोला है, अभी पूरा खजाना बाकी है। अभी तो तुमने सेलिंग का सिर्फ पहला चेहरा देखा है। अगली वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जिनसे बड़े बड़े लोग लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। कैसे कुछ लोग सिर्फ बोलकर करोड़ों कमा लेते हैं, कैसे कुछ चेहरे ट्रस्ट बन जाते हैं, और कैसे कुछ लोग भीड़ में रहकर भी किंग बन जाते हैं। वो हिडन टेक्निक्स जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और यकीन मानो, अगली वीडियो के बाद तुम लोगों को पहले जैसी नजर से देख ही नहीं पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज में ताकत आए, तुम्हारी बातों में वजन आए और लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर दें, तो अभी इसी वक्त ज्ञान की किताब को लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूं। और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर करो जो अंदर से टूट चुका है लेकिन बाहर से मुस्कुरा रहा है। क्योंकि शायद एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, भीड़ हमेशा सोती रहती है, लेकिन खतरनाक खिलाड़ी हमेशा जागते रहते। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगी, तो हाँ, बेल आइकन ऑन करके रखें। मिलते हैं एक बार नई किताब, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ज्ञान की किताब को सुनते रहिए। और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कुछ दोस्त तक पहुंचाओ जो आज भी भटक रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार।